अस्सलामुअलैकुम। बज़्म सुखन में सुहेल ज़रार खलिश का आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, बदलते मौसमों और बदलते हालात के साथ बज़्म सुखन का ये नया एपिसोड आपके लिए हाज़िर है। हमारी कोशिश हमेशा से ये होती है कि नए शोरा और नए शायर जो आ रहे हैं, नौजवान शायर जो आ रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई काम करें। कोशिश करें कि उनका जो कलाम है, जो उनके ख़यालात हैं, जो मुंतशर भी हो सकते हैं और कहीं जमा भी हो सकते हैं, उनको ज़रूर आप तक पहुंचाएं और आपसे भी कहें कि अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं, आप शेर व अदब की तरफ आना चाहते हैं, तो ज़रूर अच्छा शेर कहने की कोशिश करें और इस्लाह ज़रूर लें। कोशिश करें कि किसी उस्ताद को अपना कलाम ज़रूर दिखाएं और उस्ताद को दिखाने से आपको एक रास्ता और एक सिमत मिल जाती है। आपका सबसे बड़ा उस्ताद यकीनी तौर पे आपका अपना दिल और क़ल्ब होता है। वो जो गवाही देता है उसी के हिसाब से फ़ैसले होते हैं। लेकिन यहाँ शायरी में वज़न और ख़याल और बहर का बहुत ख़याल रखना पड़ता है। तो हमने भी यही कोशिश की हमेशा से और इसको अमल भी किया, ख़ुद भी और लोगों से भी कोशिश की कि ये काम करें। इसी हवाले से मैं चंद अशार नौजवानों के सुनाऊँगा, उसके बाद मैं आपके आज के गेस्ट से तारुफ़ कराऊँगा। मैंने पहले भी शेर पढ़े और जब से पढ़ रहा हूँ यकीन मानिए कि सर धुन रहा हूँ कि अम्मार इक़बाल के जो अशार हैं कि मैंने चाहा था ज़ख्म भर जाएं, ज़ख्म ही ज़ख्म भर गए मुझ में, ये जो मैं हूँ ज़रा सा बाक़ी हूँ, वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में। कितना खूबसूरत अशार हैं। 1989 की पैदाइश है इस नौजवान शायर की, लेकिन कितनी अच्छी बात कह रहा है। इसी तरह हम देखते हैं तैमूर ज़ुल्फ़िकार साहब का बड़ा मशहूर दो अशार जो मैं आपको सुनाता हूँ कि कल शब हवा ने मेरा इशारा समझ लिया, उठकर मुझे चिराग बुझाना नहीं पड़ा, और हम इत्तेफ़ाक़ राय से ज़िंदा बिछड़ गए, एक दूसरे को मर के दिखाना नहीं पड़ा। कितना खूबसूरत अशार थे। फिर एक और बहुत अच्छा नौजवान हमारे बज़्म सुखन का ही बहुत अच्छा टैलेंटेड नौजवान पाकिस्तान में, वो भी ऐसे ही 23-24 साल की उम्र है, अरबाज़ अर्ज़ी। वो कहता है कि कुछ शेर ग़मे हिज्र से पहले भी हुए थे, एक शख्स मुझे इश्क़ से पहले भी मिला था, किसने खोले हैं बाल पानी में, हो रहा है धमाल पानी में। इस किस्म के अशार, नई जिद्दत है इसके अंदर। फिर अगर हम दूसरी तरफ जाएं, आसिफ़ अंजुम की तरफ जाएं जो रहीम यार ख़ान में पैदा हुए और वो भी बहुत ज़्यादा उनकी उम्र नहीं है। उनका एक शेर था जो मैंने अक्सर पढ़ा कि वो आपने भी सुना होगा, जिस वक्त हम फ़ादर्स डे मना रहे थे कि बाप उनके साए में बख्त होते हैं, बाप घर में दरख्त होते हैं। क्या खूबसूरत अंदाज़ था। इसके अलावा मेरे पास एक और बड़ा अच्छा कलेक्शन मौजूद है। मैं दो शेर और सुना दूँ फिर मैं इनसे तारुफ़ लेता हूँ गेस्ट का भी, कि झगड़ना काहे का मेरे भाई पड़ी रहेगी, ये बाप दादा की सब कमाई पड़ी रहेगी, अंधेरे कमरे में रक़्स करती रहेगी वहशत, और एक कोने में पारसाई पड़ी रहेगी। ये कोमल जोया की अशार थे। ये अशार सुनाने का मकसद ये था कि नौजवान जो शेर कह रहे हैं, हमारी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि बरतानिया में भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग शेर कह रहे हैं, नौजवान मौजूद हैं, तो अगर वो चाहते हैं तो आज उनके लिए हमने एक मौका फ़राहम किया है। और वो मौका ये है कि बज़्म सुखन बरतानिया के सरपरस्त आला, मशहूर और मारूफ़ कॉलम नवीस, राइटर, अदीब, शायर और मेरे उस्ताद मोहतरम अकील दानिश साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका भी, इस्लाम चैनल उर्दू का भी। आपके और चैनल के तवस्सुत से मैं अपने तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी आमद में यकीनी तौर पे हम तो हमेशा रहनुमाई आपसे लेते रहते हैं, हमेशा आपसे बात होती रहती है और आप हमेशा रहनुमाई फराहम करते हैं। मुझे वो दिन भी याद है कि जब इसका इफ्तिताह हुआ आपके प्रोग्राम का, जिसका नाम बज़्म सुखन है, और आपकी काविशों से ये इस टीवी से निकलकर शहर में आई है, शहर के बाद मुल्क में आई, और अब नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए पूरी दुनिया में देखी जाती है, सुनी जाती है। लोग इसमें अपनी राय का इजहार भी करते हैं, अपने अशार भी आप तक पहुंचाते हैं, जैसा कि अभी आपने पढ़े। तो अब सूरत अहवाल क्या हुई है कि एजाज़ है ये बज़्म सुखन का कि हर तरफ पैदा हुए हैं आज सुखनवर नए नए। वाह वाह वाह। एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहाँ हमारे बच्चे हमसे बहुत आगे हैं, वहाँ ज़हनी तौर पर और बहुत अच्छे शेर कहने में भी हमसे बहुत से लोग सबक़त ले गए। बेशक हम समझते हैं कि ये अभी नौजवान हैं, अभी इनको तजुर्बा नहीं है,
लेकिन जैसे भी आपने मिसाल के तौर पर ये शेर पढ़े तो मुझे देख के बड़ी खुशी होती है कि जो हमारी नस्ल है उसने यकीनन मेहनत की है और बहुत कुछ सोचा है और समझा है, लेकिन आज के नौजवानों का विज़न और जो उनकी सोच है और उनको जो दुनिया मिली है वो ज़्यादा वसी पैमाने पर मिली, तो उनके तजर्बात भी ज़्यादा हैं और बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। और मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप कहते रहिए और जैसे भी आपने मशवरा दिया था, ज़रा सा अगर किसी तजुर्बाकार से या जैसे आप ये समझते हो कि इसे अबूर होगा शायरी पर, उससे ज़रा सा मशवरा कर लें तो आपके अशार यकीनन दोगुना लुत्फ़ देंगे और ये तजुर्बा बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसीली इस पर बात करी और अच्छी रोशनी डाली। मैं असल में मेरा मकसद ये था आज आपके यहाँ फैज़ हासिल करने का, आपको यहाँ बुलाकर, ताकि हमारे वो नौजवान शोरा जो शेर कह रहे हैं वो अगर कोई अशार हमें सुनाएं, लाइव भी सुना सकते हैं, हमारे नंबर भी आ रहा है नीचे, हमें कॉल भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जो अगली नस्ल मौजूद है, वो नौजवान नस्ल जो आ रही है, उसको सहारा दे, उसको समझाए, उसको बिठाए। मैंने बहुत कम नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि आप माशाल्लाह लोगों को मोटिवेट करते हैं, नौजवानों को लेके चलते हैं, आपको उम्मीदें भी बहुत हैं, आप हाथ रखते हैं सर पे। तो ये कम क्यों है हमारे माशरे में? ऐसे लोग कम क्यों हैं जो नौजवानों को हाथ थामे और कहेंगे चलिए आइए अदब की तरफ? मेरा ख्याल ये सुहेल कि ये एक राब्ते की कमी है। अच्छा। शायद लोग फासलों की वजह से पहुँच नहीं पाते या और कुछ मुश्किलात हैं, वरना आप देखें उर्दू की पूरी शायरी, एक हमारे यहाँ जितने दौर हैं जो आब हयात में 4-5 दौर उर्दू के हैं, सब ने एक दूसरे से चिराग जलाए हैं और ये यहाँ तक ज़बान पहुँची है। और एक तो ये तो सिलसिला हमारे यहाँ का है ना, शायरी का सिलसिला, उस्तादी का सिलसिला, शागिर्दी का सिलसिला, और इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा नाम अल्लामा इकबाल जो नाबग़ा रोज़गार दुनिया भर में, उन्होंने भी ज़बान के लिए दामन थामा था दाग़ दिलवी का, बेशक, और उनसे वो इस्तिलाह लेते रहे। तो ये सिलसिला हमारे यहाँ चल रहा है। मेरे ख़्याल से शायद फासलों की वजह से या चीज़ों को न जानने की वजह से ये सूरत पैदा हुई है कि अब उतने लोग आपको नज़र नहीं आते, या इसे हम कहते हैं कि फिर माश का सिलसिला है, ये रोज़गार का सिलसिला है कि लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि अब न तो वो इस तरह के लोगों तक पहुँच सकते हैं, न उन लोगों को इतना वक्त है कि वो नई फ़नी जो हमारे यहाँ उभर रही हैं चीज़ें उन तक पहुँच सकें। जी, असल में जो पूछना चाहूँगा कि एक मिसरा पढ़ के शायर या तो होता है या नहीं होता, आप इसमें कितना मानते हैं कि वाकई यही होता है? मैं इसमें 50% मानता हूँ। अच्छा। अच्छा, ये बहुत अच्छा कहा। उसकी वजह को हौसला दे दिया आपने। लेकिन ये उसकी वजह ये है कि अगर आप मुस्तकिल मुताला करें हैं और बुनियादी तौर पर, फितरी तौर पर आपका जहन शेरी तरफ नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ आप फैसला हासिल करते हैं। बहुत से ऐसे लोग मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर कि जिन्हें असातिज़ा के दर्जनों शेरियात थे, अब वो पढ़ते रहे मुस्तकिल। एक वक्त आया कि एक आध मिसरा उन्होंने कहा, अच्छा, उसके बाद दूसरा मिसरा उस पर लगाया और फिर सिलसिला चल पड़ा। तो मैं ये तो नहीं कहता कि कोई आदमी जो बिल्कुल जिसे शौक़ ना हो, जिसका ज़ौक़ ना हो, जिसका जहन शायरी की तरफ ना हो, वो अगर 10 दीवान पढ़ लेगा तो शायर हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर मैं अर्ज़ कर सकता हूँ कि अगर मुस्तकिल मेहनत आदमी करता रहे तो वो थोड़ा बहुत उसको ज़ौक़ हो शायरी का, तो फिर वो साक़िल हो जाता है और फिर वो उसकी जो फ़िक्र है वो रोशन हो जाती है और फिर उसमें भी हिम्मत होती है शेर कहने की। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं समीना रहमत बोल रही हूँ। जी समीना रहमत साहब, कैसी हैं आप? ठीक है। आज तो आपने चमकता दमकता आफ्ताब बुला लिया शायरी का। जी, आप हमें कुछ अशार सुनाना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया, बहुत करम। जी मैं सुनाती हूँ एक गजल के चंद अशार। जी। छुप छुप के लगाए के सरेआम लगाए, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम लगाए। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम लगाए। वाह वाह वाह। तुमसे तो तवक्को थी मुझे सिर्फ अता की, हाँ, तूने भी गुनाह अपने मेरे नाम लगाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। जी, बहुत खूब, बहुत खूब, ज़बरदस्त। समीना रहमत साहिबा, आपके अशार से हमने इब्तिदा की है और हम उस्ताद मोहतरम से इस पर बात भी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप इसी तरह हमें कॉल करती रहिएगा। अच्छा, तो सर ये देखें, अब एक सोच आ रही है, एक नई, इन्होंने जैसे कहा कि इल्ज़ाम लगाए, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम लगाए, तो ये मजमून भी है गज़ल का, ला सकते हैं? मतलब गज़ल में सिर्फ इश्क को ही उमूमन रुझान बनता है? असल में वक्त के साथ साथ गज़ल बहुत वसी हुई है।
अच्छा। और एक ज़माने में ना हमने ये रिवायत ली पूरी उससे फ़ारसी शायरी से, और उनके यहाँ सिलसिला महदूद था, शाहिद और शराब और गुल और बुलबुल वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लोगों की मुताला बढ़ता रहा, जैसे जैसे उनका नज़र वसी होती रही, वैसे वैसे दुनिया भर की, मैं तो कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी सिलसिला ऐसा नहीं है जो आप शेर में महफूज न कर सकें और वो मज़ा न दे आपको। सिर्फ ये कहने का अंदाज़ है आपको। अभी आपने जितने ये नौजवानों के शेर पढ़े हैं, कोई नई बात नहीं है, हाँ। लेकिन कहने के अंदाज़ ने उन्हें लतीफ़ बना दिया है और हम उससे हिस्स हासिल करते हैं। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा सर कि उर्दू शायरी जो है वो सिर्फ 50 अल्फाज के गिर्द घूम रही है, और आपने भी जैसे अभी एक बात कही, शायद उसको तक़वियत पहुंची इस बात से कि आपने कहा कि कोई नई बात कोई नहीं होती, हाँ। हर चीज़ वही है। तो इसमें कितनी सच्चाई और सदाकत है? क्योंकि बहुत से लोग रिवायत और जदीदियत और माबाद जदीदियत की बहस को इतना उलझा देते हैं कि हम उसको समझ नहीं पाते। असल में ये हुआ ना, पहले ज़रा सा एक महदूद पैमाना था हमारा कि अगर कोई आदमी इस तरह का शेर कहे कि साहब वो धूप खिड़की में से झांक रही है, तो ये हमारे लिए नई बात है, ये हमारी शायरी में नहीं थी ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस बात को आप शायरी से बिल्कुल बेदखल कर दें, इसलिए कि धूप भी है, खिड़की भी है, हाँ। हम भी हैं, ज़िंदगी है, और ये सब उसका हिस्सा है। तो मैं फिर वही अर्ज़ करूँगा कि दुनिया में कहने को कोई नई बात नहीं है, सिर्फ अंदाज़ जो है कहने का वो बदल जाता है। अब जहाँ तक ये बात है कि मैं एक कुर्सी पे बैठा था और वो कुर्सी मुझसे कहने लगी कि 50 साल से तुम मेरे ऊपर बैठे हो और तुम्हें सुन सुन के मुझे भी शेरी का शौक़ हो गया है, तो गज़ल की में ये नई बात है, लेकिन हकीकत अपनी जगह है। अगर इस बात को बहुत हम खूबसूरत अंदाज में कहें तो ये बात भी आदमी को लुत्फ़ देगी और उसके दिल पे दस्तक देगी। बहुत अच्छी बात की, और इसमें आपने एक फ़लसफ़े का जो पहलू दिया, तो एक मेरा सवाल इस पर बनता है, बहुत से शायर हमने देखे, अभी जैसे देखा कि कुछ शेर गमे हिजर से पहले भी हुए, या हमने देखा अमार का जो शेर था कि मैंने चाहा था ज़ख्म भर जाए, ज़ख्मी ज़ख्म भर गए मुझ में। क्या फ़लसफ़े का रंग का वजह जो है वो ये है कि जॉन एलिया का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ गया है शायरी में, नौजवानों को मैं जो देख रहा हूँ जॉन की तरफ बहुत रुझान है, तो क्या फ़लसफ़ा इस वजह से आ रहा है? नहीं, जॉन का शेरी मुताला बहुत बहुत वसी था। उन्होंने न सिर्फ उर्दू के शायरों को पढ़ा बल्कि फ़ारसी के, अरबी के शायरों को पढ़ा। ज़ाहिर तौर पर मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि मेरी पुराने नियाज़मंदी दौर के नाम भी जॉन का दिया हुआ है, हाँ। तो मुझे मालूम था, दानिश उन्होंने दिया, जॉन एलिया ने था आपको जी। तो मुझे इल्म है कि उन्होंने न सिर्फ उर्दू को बल्कि अरबी फ़ारसी शायरी भी पढ़ी उन्होंने, और फ़लसफ़ा हर दौर में रहा है शायरी। फ़लसफ़ा मुँह नज़र आते हैं दीवारों के बीच, मीर का मिसरा है जी, मुँह नज़र आते हैं दीवारों के बीच। अब देखिए आप, ये पूरा फ़लसफ़ा है, बिल्कुल है। दीवारों के बीच भी मुँह नज़र आएंगे। तो इसी तरह कोई भी शायर उर्दू का ऐसा नहीं है, चाहे मुतक़द्दिमीन में हो या आज हो या कल हो, कि जिसने फ़लसफ़े का दामन न थामा हो। बास के यहाँ ज़्यादा है फ़लसफ़ा। तो जॉन ने बाज़ बातें बहुत आसान ज़बान में फ़लसफ़े में इस तरह से लपेट कर बयान किए कि आपके दिल पर बराह रास्त दस्तक होती है उसके। अच्छा, और उससे फिर इन लोगों ने फ़ायदा उठाया। अच्छा, अब अभी जो कहा, चले जॉन पे बात हो रही है, मैं चाहूँगा आपका कलाम भी हम साथ साथ सुनते रहें और इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जॉन पर एक सवाल और मैं आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि आप ज़ाहिर है जॉन के साथ रहे, आपका अमरोहे से ताल्लुक़ है, उस पूरी तहज़ीब को आपने देखा है। जॉन को जैसे गालिब के साथ हुआ कि ज़िंदगी में तो शायद इतना, हालांकि वो ज़िंदगी में भी मशहूर हो गए थे, लेकिन अशार उस अंदाज तक नहीं पहुँचे। जॉन का एक था वो मुशायरे वाला अंदाज और एक थी असल शायरी। तो असल आप क्या समझते हैं कि ये दोनों शायरी का जो रंग है वो सही तरफ कैसे पहुंच सकता है आवाम तक, या ख़ासकर नए पढ़ने वालों तक? जॉन जब तक ज़िंदा थे और मुशायरे पढ़ते थे और उन्होंने ख़ास अंदाज़ मुशायरे पढ़ने का निकाला था, तो उनकी उस वक्त तक शोहरत और अहमियत और मकबूलियत और मोहब्बत मुशायरों तक महदूद थी। लेकिन अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे, तो अब लोगों ने शायद से सिलसिला शुरू किया जो उनकी पहली किताब है, और उसके बाद जो जो उनकी किताबें आती रहीं और चीज़ें जमा होती रहीं, लोगों ने फिर गौर किया कि ये शख्स मुशायरों में ड्रामा नहीं करता था बल्कि पूरी ज़िंदगी ड्रामा थी जी। खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, ये जॉन ही कह सकता था ये बात। तो उसमें फ़लसफ़े का उनसुर है बहुत, लेकिन जॉन का कमाल ये है कि उसने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं फ़लसफ़ा कह रहा हूँ। वो जो उनका शेर है, बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई, बड़ा पूरा फ़लसफ़ा है, सदियों का फ़लसफ़ा है, तमाम मुसीबतें ही हैं कि न बात कही जाती है न बात सुनी जाती है। जॉन ने इसे 2 लफ्ज़ों में बयान कर दिया। तो उनके मरने के बाद जो गौर हुआ उनकी शायरी पर और उसके दर खुले हैं, तो बहुत से दरबाज हो गए
जॉन की सोच के भी, जॉन की फ़िक्र के भी, और वो फ़लसफ़ा जो उनके जहन में था और जो निचोड़ था कई ज़बानों का, वो उनकी शायरी में आया और उस शायरी से लोग अब तक महसूस हो रहे हैं। और ये जो आपने मुझे ये शेर सुनाए हैं आज, मैं समझता हूँ सब में कहीं ना कहीं जॉन की दस्तक मौजूद है। बेशक, और उनसे लोगों ने तासुर हासिल किया है। तो जॉन अपने वक्त का बड़ा शायर था, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। बिल्कुल, और जॉन के अशार पहुँच रहे लोगों तक। ये हकीकत दोबारा फिर अर्ज़ कर दूँ कि फ़लसफ़ा जो है वो उर्दू शायरी में बहुत शुरू से है, लेकिन उसके अंदाज़ बदलते रहे हैं जी। गालिब का भी फ़लसफ़ा मौजूद था, मीर का मौजूद था, और इकबाल का तो जिगर का देखें, इकबाल को देखें, उनका जो काम, मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। सही बात है, वो सीधे उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने जी, मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। जी, पूरा फ़लसफ़ा ही है ये कि समाज में दो फ़िरक़े हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। सर मैं समझता हूँ कि आपका जो पैगाम है वो भी माशाल्लाह जहाँ तक कहाँ पूरी दुनिया में पहुँच रहा है माशाल्लाह। अभी आपको यॉर्कशायर अदबी फोरम की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला, और माशाल्लाह आपके साथ अवार्ड्स हैं। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की तरफ से अवार्ड मिला था, आपको इकबाल बहुत मतलब अवार्ड्स तो आपके लिए कम कोई पैमाना नहीं है। मैं चाहूँगा अगर कलाम भी हम कुछ साथ साथ सुनते रहें आपका, क्योंकि आपके अशार जो हैं वो हम पर यकीन मानिए दिल पे उतरते हैं हमारे। मैं अर्ज़ करूँगा बिल्कुल। जहाँ तक ये आपने मेरी इज़्ज़त अफजाई की है और तज़किरा किया है अवार्ड्स का, तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड जो है कि अगर किसी एक आदमी पर भी मेरा कोई एक शेर असर कर जाए और वो उसे याद हो जाए, तो मैं समझता हूँ मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड। अवार्ड तो आते हैं जाते हैं दुनिया में, सब होता है। मैं एक गज़ल के इसमें चंद शेर पेश करूँ जी इरशाद, क्योंकि आपकी गज़लें जो हैं और कमाल है। सच कहने को तैयार सरेदार नहीं है, सच कहने को तैयार सरेदार नहीं है। हम लोग अभी साहिबे किरदार नहीं, हम लोग अभी साहिबे किरदार नहीं, हम लोग अभी साहिबे किरदार नहीं हैं। वो कहते हैं कि वक्त सिखा देता है जीना, वो कहते हैं कि वक्त सिखा देता है जीना। हम कहते हैं ये जीने के आसार नहीं हम कह देते हैं जीने के आसार नहीं, हम कहते हैं कि जीने के आसार नहीं हैं। बेसोच की सदियाँ भी जिया फिक्र के, लेकिन क्या बात है, बेसोच की सदियाँ भी जिया फिक्र के, लेकिन लम्हात भी मिल जाए तो बेकार नहीं है। लम्हात भी मिल जाए तो बेकार नहीं है। लम्हात भी मिल जाए तो बेकार नहीं है। औरों के भरोसे के, औरों पे भरोसे के गरा ख्वाब से हम लोग, औरों पे भरोसे के गरा ख्वाब से हम लोग चौंके तो हैं लेकिन अभी बेदार नहीं। चौंके तो हैं, चौंके तो हैं, चौंके तो हैं
लेकिन अभी बेदार नहीं है, बेदार नहीं है। नाक़दर ये फनकार मुक़द्दर हुई दानिश, नाक़दर ये फनकार मुक़द्दर हुई दानिश। इस दौर में पढ़ने के ये अशआर क्या बात है, इस दौर में नहीं पढ़ने के ये अशआर नहीं है। हम लोग अभी साहिबे किरदार नहीं। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत अंदाज, क्या अंदाज था। नाक़दरी फ़नकार मुक़द्दर हुई दानिश, इस दौर में पढ़ने के ये अशार नहीं हैं। ये उस्ताद मोहतरम हज़रत अकील दानिश साहब ही कह सकते थे। अच्छा सर, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, एक मुख्तसर सी बात करके हम फिर ब्रेक पे जाएंगे। नौजवानों का हौसला तो माशाल्लाह बढ़ाते हैं, आपने देखा भी है। आप क्या उनको मशवरा देना चाहेंगे? आपने पहले कहा कि मुताला करें, तो उसमें मुख्तसर से अगर आप मशवरा हमें देना चाहें। सबसे पहली बात, अगर शेर की तरफ किसी का रुझान है तो उसे शायरी का मुताला करना चाहिए। और ख़ुसूसन जो हमारे क़ुदमा ने कहा है, लोग उसको छोड़ देते हैं कि मीर ने क्या होगा। वो उनकी पूरी शायरी में 5 दीवानों में 72 शेर हैं जो मीर के मशहूर हैं, और इंशा ने क्या कहा होगा और फ़लाँ ने क्या कहा होगा, ये समझकर कि वो पुरानी शायरियों से छोड़ देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनमें ऐसे ऐसे दर निकलते हैं, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक के बहुत काम आफाक की कार है शीशागरी का। अब देखिए इसमें फ़लसफ़ा भी है, इसमें बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे। आदाब अर्ज़। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने का। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि किताबों पर भी बात करें और किताबों के ज़रिए अपने मेहमान से भी बात करें। तो आज की जो हमारी किताब है, फिर एक कारवां लुटा, मोहतरम नईम सिद्दीकी मरहूम साहब की किताब है। ये किताब मैंने आज क्यों चुनी है इसका तो मुझे नहीं पता, बस दिल में आई और मैंने इसको चुन लिया। लेकिन ये किताब मेरे साथ लगभग कोई 20-25 साल से मेरे साथ है, और मुतवातिर मैंने बहुत से शहर बदले, बहुत से मुल्क बदले, लेकिन ये किताब मेरे साथ रही। इसकी वजूहात क्या हैं? इसके अंदर जो एक पैगाम है, जो एक ख़याल है और जो एक सोच है, जो इस्तकामत दिखाई है इस किताब ने, वो बहुत अज़ीमत की एक राह दिखाई है इस किताब ने मुझे। तो मैं समझता हूँ कि इसके कुछ अशार ज़रूर आपसे शेयर किए जाएँ। नईम सिद्दीकी साहब लाहौर में पैदा हुए, वहीं उनका इंतकाल भी हुआ। आपकी पूरी ज़िंदगी इस्लामी की हुकूमत के हवाले से काम करने के लिए गुज़री। उन्होंने कोशिश की कि लोगों के दरमियान रहकर खिदमत खल्क़ का काम करें, इस्लाम का काम करें, लोगों को दावत दीन दें, और उसके साथ साथ बहुत अच्छे अशार भी कहे उन्होंने। चंद अशार पेश खिदमत हैं जो उनकी जो बहुत मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, जो मैंने बहुत बचपने में पढ़ी थी। वहीं से शुरू करता हूँ कि तुम इनकलाब की लहरों को रोकते ही रहो, इसी तरह तो यहाँ इनकलाब उभरेंगे। छुपाए जाते हैं जितने हक़ाइक़ रोशन, वो हो के और भी अब बेनकाब उभरेंगे। ये वादियाँ जिन्हें बंजर बना दिया तुमने, इन्हीं में सर्रो समीनो गुलाब उभरेंगे। और सर शेर देखिएगा कि जो अहले दीन सियासत बदर हैं बरसों से, वो लेके हाथ में अब अल किताब उभरेंगे। और खुदा के इज़्न के कुछ मुंतज़िर सिपाही हैं, खड़े हैं आज ये पादर रकाब उभरेंगे। और तुम्ही ने छेड़ दिया मौत व ज़िंदगी का सवाल, तुम्ही ने छेड़ दिया मौत व ज़िंदगी का सवाल, अब इस सवाल के ज़िंदा जवाब उभरेंगे। कर एक चिरागे हकीकत को गुल किया तुमने, तो मौजे दूध से सद आफताब उभरेंगे। बहुत खूबसूरत अंदाज़ था। फिर एक और मैं चंद अशार और शेयर करना चाहूँगा इनके कि गुलों के सीने हैं ज़ख्मी, कहीं न दुख जाएं, कहो सबा से कि दामन बचा बचा के चले। पुकार दो के
उठी है शहीद की मैयत, ज़माना पीछे चले और सर झुका के चले। शहर की पहली किरण के ज़हूर करने तक तमाम रात अंधेरों से जा लड़ा के चले। और दुआ के फूल चढ़ाने को आए हैं अहबाब, चिराग अश किनारे लहद चला के चले। ये बहुत खूबसूरत अंदाज़ था इनका। और 2-3 शेर और पेश करूँगा इनके। खून का दरिया इसका उन्वान है कि उस बाजुए कातिल को चूमो, किस शान से कारी वार किया। मकतूल यकीनन मुजरिम था, क्यों हुस्न से उसने प्यार किया। वाह वाह वाह। उस जोर को सबने देख लिया जो तुमने सरे बाजार किया। उस जुल्म को दुनिया क्या जाने जो तुमने पसे दीवार किया। वाह वाह। लो अक्लो खरत की शाम हुई, वो इल्म का सूरज डूब गया। फिर रोज़ा ज़ब्त गम हमने 2 अशकों से इफ्तार किया। ये खूबसूरत अंदाज था नईम सिद्दीकी साहब का। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी मौजूद हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं मुस्तर अलवी बात कर रहा हूँ। हाँ, मुस्तर अलवी। नौजवानों की बात हो रही है और नौजवान शायर ना है। अलवी साहब, उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अकील रानी साहब मौजूद हैं, क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं एक गजल के चंद इशार सुनाना चाहूँगा। जरूर जरूर। नजर से मिलाकर नजर लूट लेगा। वाह। नजर से मिलाकर नजर लूट लेगा। वाह। सफर में वो ज़्यादा सफर लूट लेगा। हाँ, क्या बात है। वाह वाह, बहुत खूब। नजर से मिलाकर नजर लूट लेगा। सफर में वो ज़्यादा सफर सफर में वो ज़्यादा सफर लूट लेगा। सफर में वो ज़्यादा सफर लूट लेगा। वाह। मुलाकात को वो किसी शाम आकर, मुलाकात को वो किसी शाम आकर मेरी जिंदगी की सहर लूट लेगा। क्या खूबसूरत मिला है। वाह, अच्छा है। शाम बहुत अच्छा मिला है। शाम मुलाकात को वो किसी शाम आकर मेरी जिंदगी की सहर लूट लेगा। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। किनारे पे रहना मेरी मिसल वरना, किनारे पे रहना मेरी मिसल वरना मोहब्बत का तुमको भंवर लूट लेगा। वाह वाह वाह, काफिया और हदीस दोनों बहुत जबरदस्त है। वाह वाह। न जाना कुए इश्क की सिमत साहिब, न जाना कुए इश्क की सिमत साहिब, वाह, कोई राहते दिल जिगर लूट लेगा। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। न जाना कुए इश्क की सिमत साहिब, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। कोई राहते दिल जिगर लूट लेगा। क्या बात है। सही दामनी भी तो नेमत है मुस्तर, सही दामनी भी तो नेमत है मुस्तर, नहीं डर कोई आके जर लूट लेगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मुस्तर अलवी साहब बहुत खूब, शाबाश, जीते रहिए, बहुत आला, बहुत जबरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? सर उस्मान अब्दुल कयूम बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। वाह वाह, क्या बात है। उस्मान अब्दुल कयूम साहब मैनचेस्टर से बात कर रहे हैं। अकील रानी साहब मौजूद हैं जी। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह करम है भाई, सब शुक्र है खुदा का। क्या हाल है भाई? हम कोई कलाम सुनना चाहेंगे उस्मान अब्दुल कयूम साहब आपका। जी इंशाल्लाह। मैं गजल के कुछ शेर सारे मोहतरम की इजाजत से मैं इरशाद कि वो एक पल को भी मुझसे खफा नहीं होता। वाह 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 वाह। वो एक पल को भी मुझसे खफा नहीं होता, तो दूर हो भी तो मुझसे जुदा नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो दूर हो भी तो मुझसे जुदा नहीं होता। अजीब दुख है कि इतनी हसीन वादी में, अजीब दुख है कि इतनी हसीन वादी में मैं एक शजर हूँ कि जो अब खरा नहीं होता। वाह, क्या बात है। शजर हूँ कि जो अब खरा नहीं होता। वाह वाह वाह, मैं एक कफस में हूँ और हूँ भी अपनी मर्जी से। वाह। मैं एक कफस में हूँ और हूँ भी अपनी मर्जी से। बला का हक है और मैं रिहा नहीं होता। मैं एक कफस में हूँ और हूँ भी अपनी मर्जी से। बला का हक है और मैं रिहा नहीं होता। वाह वाह वाह। यूं तेरा अक्स मेरे साथ साथ चलता है। क्या बात है। यूं तेरा अक्स मेरे साथ साथ चलता है।
मैं रुक भी जाऊं तो मुझसे जुदा नहीं होता। वाह 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 वाह। मैं रुक भी जाऊं तो मुझसे जुदा नहीं होता। आखिरी शेर है कि तुम्हारी याद में बीते उदास लम्हों को। तुम्हारी याद में बीते उदास लम्हों को। तुम्हारी याद में बीते उदास लम्हों को मैं लिख तो लेता हूँ पर हक अदा नहीं होता। वाह वाह वाह। फिर पढ़िए भाई, फिर पढ़िए। वाह वाह वाह। तुम्हारी याद में बीते उदास लम्हों को मैं लिख तो लेता हूँ पर हक अदा नहीं होता। लेता हूँ पर हक अदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब। कफस में हूँ और हूँ भी अपनी मर्जी से, भला का हक है और मैं रिहा नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। उस्मान अब्दुल क़य्यूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और इन खूबसूरत अशार का बहुत बहुत शुक्रिया। जी क़िबला, ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह एक नया रंग है। मुस्तर अलवी का हो, उस्मान अब्दुल क़य्यूम का हो। और जी, अभी आपने कुछ अशार इक़्तिबास पढ़ा नईम सिद्दीकी साहब का। वो अपनी ज़ात से एक अंजुमन थे जी, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे अदीब, बहुत मारूफ सहाफ़ी। और उन्होंने सैयारा डाइजेस्ट की जो इदारत की है जी, और उसके तहत जो नंबर निकाले हैं, कुरान नंबर और रसूल नंबर, तो अपनी जगह वो इजाफ़ा है सहाफ़त में। और बहुत लोगों को उन्होंने मुतासिर किया और उनसे फैज़ उठाने वाले बहुत से। इसी तरह के लोगों में से मेरा जिक्र चाहता है कि मैं आज यूसुफ़ी साहब मरहूम का भी जिक्र करूँ। जी, मैं आपसे वो एक तो मेरा सवाल भी था आपसे जो हमने वक्फे में बात कर रहे थे कि यूसुफ़ी साहब ने एक बहुत तवील अरसा लंदन में गुजारा और आप उनके साथ रहे। आप लोग 14 साल रहे और मुस्तक़िल मुलाकातें रहीं। क्योंकि क्या माहौल था और क्या हर वक्त कह बिखरते रहते? यहाँ उनसे मिलना आसान था जी। यूसुफ़ी साहब बहुत कम बोलते थे, बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो बहुत नबा तुला। और जो उनसे बेतकल्लुफ़ लोग थे बस खुलते थे जाकर, वरना नहीं। मैं आपको एक बड़ी लतीफ़ बात बताऊं कि इफ्तिखार आरिफ साहब थे ज़ाहिर निगाह के यहाँ फैज़ साहब ठहरे हुए थे। तो यूसुफ़ी साहब आए मिलने और उन्होंने फैज़ साहब से तारुफ़ कराया किसी ने। यूसुफ़ी साहब ने शायद उन्होंने सुना नहीं क्या वो। फैज़ साहब वहाँ उनसे बातें करते रहे और लोगों से कोई 40-45 मिनट तक, और यूसुफ़ी साहब खामोश बिल्कुल। उसके बाद जब वो चलने लगे तो यूसुफ़ी साहब ने पूछा, इफ्तिखार ये कौन साहब थे? कहने लगी फैज़ अहमद फैज़ ने पूछा ये कौन साहब थे? तो उन्होंने कहा यूसुफ़ी साहब थे। कहने लगे चलो भाई माजरत करूँ उनसे, मैं बातें नहीं कर पाया उनसे। गए उनके घर गए जी, आप उनके घर गए और माजरत की उनसे जाके। यूसुफ़ी साहब के मुताल्लिक़ बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था डॉक्टर ज़हीर फ़तेहपुरी ने जी कि हम तंज़्ज़ुम मिज़ाह के अहद यूसुफ़ी में जी रहे हैं। यूसुफ़ी साहब ने 14 साल यहाँ गुजारे और उर्दू को वो कुछ दिया जो मेरे ख़्याल से अब इस तरह की चीज़ें हम देख नहीं पाएंगे। हमेशा कहते हैं ना लोग कि भाई वो उनका मकाम ऐसा था कि वो उनकी जगह अब पुर नहीं हो सकती, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ ये जुमला वाकई हकीकत का अंदाज़ है। बहुत लिखने वाले हमारे यहाँ हैं मिज़ाह के, तंज़ के, और इंशाअल्लाह पैदा होते रहेंगे, लेकिन वो अपनी बाब में बिल्कुल हरफ आखिर थे। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ मैं उनसे पूछना चाहूँगा आपसे जी। यूसुफ़ी साहब और आपकी मुलाकात हो रही है एक जगह, मैं मंजर खींचता हूँ थोड़ा सा, हाई कमीशन का कोई मुशायरा हो रहा है जहाँ कटहरे के पीछे बैठे, वो क्या वाक़या था? वो ज़रा तफसील से नहीं मुख्तसर सुनाइए। यूसुफ़ी साहब मुशायरों में बहुत कम जाते थे। अच्छा। और हाई कमीशन में कहने सुनने से आ गए वो, और कहने लगे कि भाई मैं अव्वल तो वो मुझसे आप कुछ ना कहिएगा बोलने के लिए, लेकिन ज़ाहिर है जब मौजूद हों तो लोग तो उनसे कहते ही। तो वहाँ ये था सिलसिला कि कालीनें बिछी हुई थी और एक डिवाइडर प्लास्टिक का रखा हुआ था कि वो सामने इस तरफ बैठे और शोरा अंदर आगे बैठे, ताकि जब उनको बुलाएं तो वो उस वक्त उठ के उनको आने में परेशानी ना हो। छोटी सी एक चौकी थी जिस पर मैं बैठा था, निज़ामत कर रहा था। यूसुफ़ी साहब बैठे थे, सदारत कर रहे थे। तो उन्होंने खुतबे सदारत के लिए इसरार हुआ लोगों का, तो उन्होंने यहाँ से शुरू किया कि मैं मुशायरे की सदारत आम तौर से करता नहीं हूँ। अकील दानी साहब आए और उन्होंने कहा कि साहब आपको तो वहाँ आना ही है। तो मैंने इनसे कहा कि मेरे पास शेरवानी नहीं है। उन्होंने कहा कि शेरवानी मैं पहन लूँगा। फिर मैंने कहा कि भाई मेरे पास वो छोटी मोहरी का पजामा नहीं है। उन्होंने कहा वो भी मैं पहन लूँगा। फिर मैंने कहा कि अगर पजामा मिल भी गया तो मैं उसमें घुटने कैसे निकालूंगा? उन्होंने कहा वो भी मैं निकाल लूँगा, बस आप आइए। और वहाँ एक शायर को जब मैंने रहमत कलाम दी 7वीं 8वीं जगह पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी नहीं पढ़ूँगा। अच्छा। तो मैं खामोश हो गया। 4-5 लोगों के बाद फिर उनसे कहा, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं अभी नहीं पढ़ूँगा। तो यूसुफ़ी साहब ने कहा कि अगर आप मेरे बाद भी पढ़ेंगे
तो इंशाल्लाह लोगों पर वही असर होगा जो होता है। ये बरजस्ती की थी ना सर, देखिए ना क्या ज़बरदस्त बात कही उन्होंने, और एक पैगाम भी दे दिया। एक शायर कोई नहीं, तमाम शोरा को पैगाम दे दिया कि अपने मकसद पे अपने तकदीम व ताखीर का इशू नहीं होता, और मुंतज़मीन के लिए जी कि आज मैंने पहली बार देखा है कि सामीर कटहरे के उधर, कटहरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, प्लास्टिक की डिवाइडर, कटहरे के उधर और शोरा कटहरे के इधर। अच्छा क्या बात है। तो ये बहुत एक अंदाज़ था, एक बहुत वक्त अच्छा गुजरा यहाँ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब के हवाले से भी। सर नौजवान शोरा के कलाम पे तो हम बात कर ही रहे हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब पे भी हमने बात की। हम चाहेंगे कि आपका भी हम कलाम सुने और कुछ हम अशार सुने, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे जो नाजरीन हैं और सामीन हैं वो इससे महरूम न रहें कि आज अकील दानी साहब मौजूद हैं और उनका कलाम। 4-5 शेर और जी देता हूँ। इरशाद। मसलहत खामोशियों की भी बता सकते नहीं, मसलहत खामोशियों की भी बता सकते नहीं, हम हैं गूंगे ख्वाब देखें तो सुना सकते नहीं। वाह 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 क्या बात है। मसलहत खामोशियों की भी बता सकते नहीं, हम हैं गूंगे ख्वाब देखें तो सुना सकते नहीं, और ज़िंदगी हमने गुजारी सिर्फ अपने वास्ते, ज़िंदगी हमने गुजारी सिर्फ अपने वास्ते, ज़िंदगी से हम कभी नजरें मिला सकते नहीं। क्या बात है। ज़िंदगी हमने गुजारी सिर्फ अपने वास्ते, ज़िंदगी से हम कभी नजरें मिला सकते नहीं, दर्द दुनिया भर का दिल में है मगर मुश्किल ये है, दर्द दुनिया भर का दिल में है मगर मुश्किल ये है, चीर कर दिल हम किसी को भी दिखा सकते नहीं, चीर कर दिल हम किसी को भी दिखा सकते नहीं, सोच का बस एक हिस्सा हो गया सरफ़े गज़ल, सोच का बस एक हिस्सा हो गया सरफ़े गज़ल, दिल के सब जज्बात लफ्ज़ों में समा सकते नहीं। क्या बात है। दिल के सब जज्बात लफ्ज़ों में समा सकते नहीं, एक चश्मे नम है दानिश बोझ दिल पर इस तरह, वाह एक चश्मे नम है दानिश बोझ दिल पर इस तरह, लाख हम चाहें खुशी के गीत गा सकते नहीं, हम हैं गूंगे ख्वाब देखें तो सुना सकते नहीं। क्या बात है सर। सर आपने इतने अच्छे अंदाज में इस गज़ल को सुनाया। मेरा एक सवाल है और इस सवाल से जुड़े चंद अशार मैं सुनना चाहूँगा आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त का महीना आ रहा है और वो महीना जो है वक्त भी हमारे पास कम है, हमारी आज़ादी का महीना, नए मुल्क की एक हम नए मुल्क में आए और देखा, और आपने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तो उस बारे में आप अशार की ज़ुबान में क्या कहना चाहेंगे? मैं सुहेल उस खून के दरिया को पार करके आया हूँ और अवामी ज़बान में पाकिस्तान पहुँचने के बाद जो मेरे दिल से निकला कि कल तो बस हिंदुस्तान था, इस सदी में बन गया ज़िंदा हकीकत कायदे आज़म का ख्वाब, बन गया ज़िंदा हकीकत कायदे आज़म का ख्वाब, इस सदी में मौजज़ा है ये भी एक इंसान का, इस सदी में मौजज़ा है ये भी एक इंसान का, कल तो बस हिंदुस्तान था आज लेकिन आ गया सारी दुनिया की ज़बां पर नाम पाकिस्तान का। सुभान अल्लाह क्या बात है। 1968 में मैं यहाँ आया जी, तो एक अंग्रेज़ी ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ हिंदुस्तान से आए हो? मैं कहीं मैं पाकिस्तान से आया हूँ। उसने कहा कि व्हाट इज़ पाकिस्तान। अच्छा, यानी बहुत लोगों को इल्म नहीं था, लेकिन कुदरत ने करम किया, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कहाँ है और क्या है। और उसके बाद इस मुल्क पर मुख्तलिफ़ औक़ात आए हैं, लेकिन कभी दिल वालों ने उम्मीद के दामन नहीं छोड़ा है। और इसी पस मंज़र में मैंने अब कहा था कि दोस्तों का लफ्ज़ ख़ास तौर से इस्तेमाल कैसे, दोस्तों की ताज़ा दम तैग़े सितम के बावजूद, दोस्तों की ताज़ा दम तैग़े सितम के बावजूद, कायदे आज़म का ये ईकान मिट सकता नहीं, अहद है दानिश हमारा वक्त से तारीख़ से, हम तो मिट सकते हैं पाकिस्तान मिट सकता नहीं। वाह वाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सर फिर पढ़ें। वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। दोस्तों की ताज़ा दम तैग़े सितम के बावजूद, वाह कायदे आज़म का ये ईकान मिट सकता नहीं, अहद है दानिश हमारा वक्त से तारीख़ से, हम तो मिट सकते हैं पाकिस्तान मिट सकता नहीं इंशाअल्लाह। अभी जो हालिया तब्दीली आई है उसके ये 2 शेर शायद आपको पसंद आए कि हब्स की फ़ज़ा दानिश रंग लाए क्या देखें, हब्स की फ़ज़ा दानिश रंग लाए क्या देखें, फिर ख़िज़ां का आलम हो या बहार आ जाए।
हब्स की फ़ज़ा दानिश रंग लाए क्या देखें, फिर ख़िज़ां का आलम हो या बहार आ जाए, मुद्दतों से उठी हैं समते आसमां नज़रें। वाह, मुद्दतों से उठी हैं समते आसमां नज़रें, काश अहले गुलशन को अब करार आ जाए। क्या बात है, अहले गुलशन को काश अहले गुलशन को अब करार आ जाए। हालिया तब्दीली के पस मंज़र में काश अहले गुलशन को अब करार आ जाए। बहुत शुक्रिया अकील दानिश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का, और आपने जैसे एक उम्मीद जगाई है कि काश अहले गुलशन को अब करार आ जाए, तो मेरी दुआ और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह अब जो हालात बदलेंगे और मुल्क बेहतरी की तरफ ही जा रहा है, और ये उलट पुलट होती रहती है, सब कुछ होगा इंशाअल्लाह और बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन जिस तरह आपने हमारे नौजवानों को एक पैगाम दिया और आपने एक इशारा दिया, मेरे पास बिल्कुल एक 10 सेकंड रह गए, तो मैं चाहूँगा कि आखिर में कुछ कहना चाहेंगे। मैं नौजवानों को यही कह सकता हूँ कि लिखो कि नोगे कलम ज़िंदगी संवार दी। वाह वाह, क्या बात है। दोस्तों, आपने देखा कि अगर किसी उस्ताद की सोहबत नसीब हो तो मुख्तसर से वक्त में भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आज की इस महफ़िल में हमने बमुश्किल 1 घंटा लगाया होगा, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा है। यकीनी तौर पे हमारे नाजरीन ने, उन दोस्तों ने, उन शोरा ने जिन्हें हमें फ़ोन किया, उन सब ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। ये प्रोग्राम आप इसी तरह देखते रहिए। इंशाअल्लाह हर हफ्ते हम किसी न किसी मेहमान शायर को बुलाते हैं और उससे कोई ना कोई बात करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।